आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की डिबेट शुरू करेंगे उससे पहले हम आपको चाहेंगे कि क्या है लब्बो-लुआब बहस का, ये हम आपको समझाएं। यहां जो लिखा है ओबीसी दलित ब्राह्मण राजपूत, मोदी का किला सबसे मजबूत और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या इससे मान लिया जाए कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो जातीय समीकरण वाली राजनीति है, बेटी और रोटी और वोट की जब बात होती है तो फिर यहां पर क्या ये इक्वेशन सही हो पाएगा? क्योंकि जिस धारा में अभी आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, इसमें सभी जातियों को यहां पर मौका मिलता है। लेकिन जो संदेश बीजेपी देना चाहती है उसमें बीजेपी ने प्राथमिकता के तौर पर यह कहा है कि भाई हम अपने सभी कार्यकर्ताओं की उतनी ही इज्जत करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को उतना ही महत्व देते हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे लिए बराबर हैं, सभी को मौका मिलेगा। यहां पर जो कई चेहरे आप देख पा रहे हैं, इन चेहरों को यकीन नहीं हो रहा कि आज जिस पद के लिए उनके चुना गया है, जो पद उन्हें मिलेगा, जिसकी शपथ वो लेने वाले हैं, क्या वो बन चुके हैं? तो ये सारे सवाल और इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल कि क्या यही इक्वेशन बाकी के राज्यों में होने वाले चुनाव में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में फलीभूत हो पाएगा? इस पर आज की चर्चा शुरू करते हैं। प्रोफेसर सोहेली मेहता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, असित तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन क्या लगता है, सभी पार्टियों से एक बार हम पूछते हैं, बीजेपी को सबसे अंत में जरा मौका देंगे क्योंकि बीजेपी ने तो ये करके दिखाया है और ये इक्वेशन बराबर वो करती जा रही है। एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम और अलग अलग जातियों के लोगों को मौका यहां पर मिल रहा है। कई तो पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तो ऐसे में सारिका पासवान को सबसे पहले मौका देना चाहेंगे, प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका जी, ये किला जो है मजबूत लग रहा है, जिस इक्वेशन से आप लोग आगे बढ़ रहे थे उसी इक्वेशन पर एक कदम अलग से छलांग लगाकर ऐसा लग रहा है आपको भी कि बीजेपी वही राजनीति करना चाह रही है जिसके बारे में उसने कभी नहीं कहा और इस बार आप लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया है? देखिए विवेक जी, लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने कि भारत की राजनीति में जिनका कि काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने हमेशा ही दबी पिछली दलित जाति और उन तमाम गरीबों के आवाज बने। वो इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अपने लोगों को, जो दलित पिछड़े गरीब लोग थे, कि तुम पढ़ो और लिखो, और पढ़ोगे लिखोगे तो तुम अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ पाओगे। और उन्होंने लगातार उनके लिए पक्ष में काम किया। वो लोग जिनके लिए, जो कहते हैं दक्षिण में जिनको घर दिया जाता था, जिनके मात्र देखने से जिनके दिन खराब हो जाया करते थे, जिनके स्पर्श से उनके अंदर अशुद्धियां आ जाती थी, आज उन्हीं लोगों के यहाँ लोग अपनी अर्जियां लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो लालू प्रसाद यादव जी की देन है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उनके लिए वो ताकत बने, उनको अपने हक और हुकूक की उन्होंने। ठीक है, ये तो लालू चालीसा हुआ। लेकिन इसके अलावा हम जोड़ना चाह रहे हैं कि ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मध्य प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में जो इक्वेशन बिठाए गए, उसके बारे में क्या पार्टी सोच रही है? पार्टी की क्या रिपोर्ट है इस बारे में कि जो हो रहा है, क्या बीजेपी ऐसी संस्कृति के लिए, ऐसी चीजों के लिए जानी जाती थी? अगर बीजेपी ने यहां पर चेंज किया है, आपको लग रहा है कि आपकी पिच पर एक बड़े पेस बॉलर की तरह बीजेपी आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, आपको चालीसा लग रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली हकीकत है। और इसलिए ही लालू प्रसाद यादव जी को सामाजिक न्याय के पुरोधा और मंडल मसीहा के नाम से लोग जानते भी है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, धरातल पे काम किया। और आज कोई भी ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जो इन दलितों को, पिछड़ों को आज उनकी हकमारी कर सके। और आज जिस तरीके से जो हमें देखने को मिला, जिस तरीके से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, वो उन्हीं बातों का परिणाम है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने जो अधिकार की लड़ाई जिन लोगों के लिए लड़ी, आज उनकी जो अनदेखी है ये पार्टियां कर नहीं पा रही। हालांकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी पार्टी है। इसके पहले भी एक इसी समाज से मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे और उनको चंद ही दिनों के बाद उनको उस मंत्री पद से हटाना, मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया भी गया और दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए और उनके अधीन उनको मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई। तो ऐसा दिन भी हुआ। और मुझे लगता है कि ये जो चीजें अभी हो रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा अधिक भरोसा नहीं किया जाता है, क्योंकि अंततः ये भारतीय जनता पार्टी है। ये कब क्या करती है बिना मतलब की तो ये करती नहीं है। अपनी मतलब साधने के लिए राजनीतिक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को उनकी बहनों ने, जिन लोगों ने उन्हें वोट किया था, उन लोगों ने लिपट कर रोना शुरू किया। हम चाहेंगे कि वो एक
जो तस्वीर है उसे अटैच हम कर लें इस कार्यक्रम के दौरान कि शिवराज सिंह चौहान को कैसे लिपट कर वो सारी बहनें रो रही थी और क्या कह रही थी, उसे हम चलाना चाहेंगे। सारे क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बस एक तरफा लेकर के हम इस डिबेट को आगे बढ़े। असित नाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत और इसके बाद जो लाइन है कि मोदी का किला सबसे मजबूत, उसके बाद भी कुछ है, वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए विवेक जी, ऐसा आमतौर पर देखा तो नहीं गया। अगर ऐसा देखा गया होता तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो बिहार में समाजवादी पार्टी को ही यादवों का वोट मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला था। या हिमाचल प्रदेश में हमने किसी जाति के आदमी को भी मुख्यमंत्री बना दिया तो कहाँ उस जाति का वोट बिहार के लोगों ने कांग्रेस को दे दिया। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ में फला जाति का आदमी मुख्यमंत्री है तो बिहार में भी उस जाति का आदमी अब भाजपा को वोट दे देगा, या राजस्थान में फला जाति का मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अभी छत्तीसगढ़ में जिस जाति के कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कि क्या बिहार में उस जाति ने कांग्रेस को वोट किया? नहीं किया। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत मजबूत तर्क नहीं है कि छत्तीसगढ़ में फला जाति को बना दिया, मध्य प्रदेश में फला जाति को बना दिया तो बिहार के भी में और झारखंड में भी उस जाति के लोग भाजपा को वोट करेंगे। ऐसा जी एक तस्वीर हम दिखाते चलते हैं। देखिए असित जी एक मिनट रुकिएगा, इस तस्वीर की हम बात कर रहे थे, जरा वो लाडली बहनें हैं। हाँ, जरा देखिए इसका जरा ऑडियो जरा बढ़ाइएगा असित जी, तो हम बात कर ही रहे हैं, जरा इसका ऑडियो बढ़ाइए, क्या कह रही हैं बहनें। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है। प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से, क्या कहेंगे इस तस्वीर पर? सबसे पहले कमेंट प्रतिक्रिया आपकी लेनी चाहेंगे, क्योंकि मोदी का जो किला है ऐसे ही मजबूत नहीं होगा। यहां पर जो चीजें हमने दिखाई और जो बहनों का आत्मविश्वास बता पा रहा था, उन्होंने पुरजोर कोशिश की और ऐसा नहीं था कि कोई भी कोना शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ दिया था। अब जिस कोटे से वो आते हैं उसी कोटे के वहां पर एक और प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं। क्या यहां पर चीजें बीजेपी ने जबरन प्रोजेक्ट करके दिखाने की कोशिश की है? क्योंकि जब ओबीसी कहेंगे तो ओबीसी में कई जातियां हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ और इन जो बहनों के आंसू हैं, अपने भैया को लिपट कर रो रही हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो हमारी पार्टी के जो सर्वोच्च स्तर पर नेता हैं उन सभी को बधाई कि उन्होंने इन 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल के नेताओं को चुना है और जो विधायक लोग चुने हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तीनों राज्य के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और जनता को तो बधाई है ही कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन लोगों को चुना गया है और सभी जनता ने, तीनों राज्य की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है और उन पर भरोसा किया है। सुरक्षा के मामले में हो चाहे और किसी भी चीज़ के मामले में हो, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। दूसरी बात है जो आपने सीन दिखाया, देखिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी के लिए बराबर है। कोई हमारी पार्टी में निश्चित कुछ नहीं होता है। जो अभी कह रही थी ना राजद की प्रवक्ता कि बीजेपी कभी भी कुछ करती है, हाँ कुछ करती है, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का समान महत्व होता है। पोटेंशियल देखती है कौन राज्य को चला सकता है। नहीं, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं ना बराबर इलेक्शन के टाइम आएंगे तो मोदी ही, आप लोग कहते हैं ना, तो शिवराज के समय में तो यही हो रहा था, आएंगे तो शिवराज ही। मोदी जी सर्वोपरि हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी एक ऐसा चेहरा है कि पूरे देश की जनता ने उन पर भरोसा किया है, सभी जातियों की जनता ने भरोसा किया है। अभी जो ये लोग कह रहे थे कि वहाँ इस जाति के लोगों को बना दिए, तो अब ये ना सोचें कि बिहार में, आखिर सभी जाति के लोगों ने वोट किया नरेंद्र मोदी जी को, तभी नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए। कौन ऐसी जाति है, लोग मुस्लिम को कहता है कि हमारी पार्टी से अलग है, बिना मुसलमानों के वोट के उत्तर प्रदेश में कोई जीत गया होगा क्या? इसलिए ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी को सभी जात सभी धर्म के लोग वोट करते हैं, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और आज जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं उसमें 3 राज्य में जो लोग आए हैं वो सभी जातियों की देन है, ऐसा कोई ये ना समझे। और इन लोगों की पार्टी के तरह नहीं है। आरजेडी का तो जाति का सोचिए, सिर्फ परिवार के लिए लड़ने वाली पार्टी है। ठीक है, सारिका पासवान जी कह रही थी
कि दलित को, पिछड़े को इन्होंने ऊपर उठाया। अरे क्या ऊपर उठाया, सबके ऊपर वोट ले लिए और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया, जाके उन्हीं राज्यसभा के मेंबर बन गया, मुसलमानों से सभी लोकसभा में लड़ेंगे आप, विधायक दल के नेता बनेंगे आप, राज्यसभा में नेता बनेंगे आप, लोकसभा में नेता बनेंगे आप। क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि आप दलित और पिछड़ों के लिए क्या कर रहे हैं? एक एक करके, हाँ, जो अपने जात का नहीं हो सका, ठीक है, यहाँ पर ये साबित करना होगा ना कि आपका किला कितना मजबूत है। सुहेली मेहता जी, नहीं, यहाँ भड़कने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, एक एक करके सवाल जो है, आरजेडी भी आपसे सवाल पूछेगी, कांग्रेस भी आपसे सवाल पूछेगी। जो बनेंगे वो गांधी परिवार के होंगे, उन्हीं के अधीन। तो सवाल तो ज्यादा ये है होने वाला है, इसलिए हम निश्चिंत हैं, साफ हो जाएगी। मोदी जी देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, इसलिए भारत की जनता उनको वोट करती है। कभी भी दलितों के या ये चिल्लाने से नहीं होगा, उनके लिए काम बिना दलित और पिछड़े का साथ दिए किसी ने भी मोदी जी को वोट नहीं किया होगा। लोगों को लाते हैं, सब लोगों ने देखा है बिहार में ही 40 में 39 सीट, शब्द आपको लगता है क्या कि किसी जाति धर्म ने वोट नहीं किया? ठीक है सुहेली मेहता जी, आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है कि सारिका जी क्या बोल रही है, रुकिए जरा, सारिका जी को बोलने दीजिए। जो परसेप्शन इन्होंने बनाया हुआ है, सदन के जिस तरह के परसेप्शन इन लोगों ने बनाया हुआ है, महिला जाति तक ही हम सीमित है, ये तो जाति तक भी सीमित नहीं है, ये तो अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। सम्मान हमने आज अगर ये आशा खत्म हो जाए कि इनके परिवार के लोग को मुख्यमंत्री, ठीक है, हम एक बार आसिफ नाथ तिवारी के पास आएंगे, जरा म्यूट कीजिएगा। आसिफ नाथ तिवारी जी, कल हमने देखा कि एक रिपोर्ट चल रही थी, उसमें आपके भी बयान आए थे, खासकर इसी बात को लेकर, और उसे हमने मुख्य तरजीह दी थी वहां पर, कि एक तर्कपूर्ण बात थी वहां पर कि आखिर ओबीसी पर जब बात आपसे पूछी गई थी तो ओबीसी पर आपने कहा था कि पहले कौन था, यही बात आपने कही थी। आज की तारीख में बीजेपी अगर इससे बचकर निकलना चाहती है, जो तर्क बीजेपी दे रही है, कांग्रेस की दलील क्या है, कांग्रेस कैसे इस बात को लेकर के बीजेपी को घेर पाएगी? देखिए, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी ही हैं, वहाँ ओबीसी क्लास से ही सीएम थे, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कोई नया प्रयोग कर दिया, एक नया ओबीसी। सुहेली मेहता जी ध्यान से सुनिएगा, कार्यकर्ता सुनिए ना, सुनिए। हाँ, पहले सुनिए, आप मौका देंगे। तो बदले ना, कि इनके यहाँ जैसा निश्चित है एकदम। अरे रुकिए, हर स्तर पर बदलना चाहिए सुहेली मेहता जी। आपको पता ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है, हर स्तर पर बदला है, आपको पता ही नहीं है कि इन लोगों के पेट में दर्द कोई हो रहा ऐसा है, राज्य नहीं है जहाँ पिछले 70 साल से कोई एक ही आदमी मुख्यमंत्री है। पार्टी का सारी पार्टियों ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, के बीच फैलाए हुए हैं, सारी पार्टियों ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि बस 70 साल से कोई एक ही मुख्यमंत्री आ रहा है। जानकारी के साथ बोलिए, जनता के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जातियों के और सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं। चलिए ठीक है, रुकिए आसिफ जी, सभी के लिए काम करते हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी सरकार रही हो तो उसके मुख्यमंत्री न बदले। कोई एक ही आदमी आजादी के बाद से आज तक कहीं मुख्यमंत्री है क्या? किसी राज्य में आप बता दीजिए। बहुत किसी का टेन्योर रहा, 12 साल रहा, 13 साल रहा, बदल गया, फिर नया मुख्यमंत्री आया, फिर नया मुख्यमंत्री। आप लोग चूंकि पहली बार सरकारों में आ रहे तो आप लोग को लग रहा है कि बस सावन में जन्मा सियार, अब भादों में आया बाढ़, तो बाप रे बाप ऐसा बाढ़ ना देखनी। पहली बार सरकार बनाने का मौका इन लोगों को मिल गया है, तो इन लोगों को लग रहा है कि हम ही बदलते हैं। अरे भाई, शुरू से ही बदलते रहे हैं मुख्यमंत्री, आप ही नहीं बदलते हैं। बुरी तरह हारे हैं। आप सुन लीजिए ना मैडम, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए। कोई बात नहीं। आप लोगों की समस्या क्या है? हमारे यहाँ भोजपुरी में विवेक की कहावत है कि सावन में जन्मल सियार, भादों में आइल बाढ़, तो बाप रे बाप ऐसा बाढ़ ना देखने। तो पहली बार तो सरकार में आने का मौका मिला है, इन लोगों को लग रहा बाप रे बाप हम ही बदलाव कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री बदलते ही रहे हैं हर राज्य में, कोई आप ही में नहीं बदला है। सरकार चल रही थी, पार्टियां जीतती है और वो मुख्यमंत्री बदलती ही रही है। पार्टियां जीतती है और मुख्यमंत्री का चेहरा बदल। श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता, रुकिए, आप थोड़ा सा शांत होने देते हैं। श्याम सुंदर, हमने जो किया है वही बेच के आप खा रहे हैं। हमने जो किया है वो बेच के मोदी जी खा रहे हैं। सच्चाई यही ना है कि जो हमने कर दिया वो मोदी जी बेच रहे हैं। हमने किया नहीं होता तो कौन सा बैंक बेच लेते, कहाँ का रेल बेच लेते, कौन सा सेल बेच लेते, कौन सा भेल बेच लेते। हमने बना के दिया तब मोदी जी बेच रहे हैं। क्या बार बार ये बात करें? श्याम सुंदर, हमने जो बनाया उसी कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, हमने जो बना कर दिया उसी कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, उसी कॉलेज में आप पढ़ी होंगी जो हमने बनाया।
कांग्रेस के बनाए स्कूल से पढ़ के कांग्रेस के बनाए कॉलेज में आप नौकरी कर रही है। मोदी जी ने बना दिया हो एक भी तो बता दीजिए, जहां आप अपने बच्चे को पढ़ा लीजिए। ठीक है, श्याम सुंदर शरण, श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे, श्याम सुंदर शरण जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे, ये किला कैसे मजबूत होता है? श्याम सुंदर जी जरा इक्वेशन बिठा करके बोलिए, जरा जोड़ करके बताइए श्याम सुंदर जी। मैंने आपके सवाल को सुना ही नहीं सर, दोहरा। श्याम सुंदर जी, सवाल यही है कि क्या ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत और जितने चेहरे जोड़े जा रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक्सपेरिमेंट को करके सभी को आश्चर्य में डाल रही है। लेकिन आगे आने वाला जो इलेक्शन है बहुत बड़ा होने वाला है। लोकसभा की तैयारी जरूर है, लेकिन चिंता बिहार की है। देखिए विवेक जी, इसको इस परिप्रेक्ष्य में केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसमें जो समावेशी राजनीति का एक विस्तृत चेहरा उन्होंने इस इन तीन चुनाव में जो 3 राज्यों में दिखाया है वो उसका एक प्रतिबिंब है। अभी हमारे सारिका पासवान जी भी उस पर सवाल उठा रही थी, हमारे भाई तिवारी जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने अद्भुत काम पहले करके रखा हुआ है। अद्भुत तो ये किया कि जिस दिग्विजय सिंह को 20 साल पहले मध्य प्रदेश की जनता ने हरा दिया, जिस कमलनाथ जी को लगातार पटकनी दी, उस मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कांग्रेस बाहर नहीं आ पाई। जिस अशोक गहलोत को बार बार कांग्रेस राजस्थान ने हर चुनाव के बाद हराया, उस अशोक गहलोत का काट नहीं ढूंढ पाए राहुल गांधी। राहुल गांधी को चैलेंज करके राहुल गांधी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को ठुकरा कर अशोक गहलोत वहां मुख्यमंत्री बने रहे और युवा राजनीति को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। विवेक जी, मेरा एक ट्वीट है और फेसबुक पर भी मैंने लिखा था 5 साल पहले कि जवानी और पानी इन दोनों को रोकने की कोशिश जिसने भी की है वो उसकी बाढ़ में दह गया है। आज अगर कांग्रेस पार्टी दह रही है, बह रही है, तो युवाओं को रोकने के कारण बह रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो, सचिन पायलट का नाम हो, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम हो, या तमाम वैसे लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, आज कोई भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी को उधार के युवा लेने पड़ रहे हैं मार्क्सवादी पार्टियों से और एनजीओ चलाने वालों से। और सारिका पासवान जी को शायद वो लालू चालीसा पढ़ रही थी, तो दुनिया को पढ़ने का ज्ञान का एक मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद जी ने एक कहिए कि प्रवचन दिया था, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके। अपने बच्चों को आज उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। यही वो चरवाहा विद्यालय का अब देखिए फिर गुस्सा ये कर जाएंगे। चरवाहा विद्यालय का मॉडल तो इस मुख्यमंत्री उनको बिहार के चरवाहा विद्यालय का मॉडल इस राज्य ने वर्षों पहले छोड़ दिया। देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी, सारिका पासवान जी आप युवा है, आप कम से कम युवा की बात करिए। मैं आ रहा हूँ। सारिका पासवान जी आप युवा है, आपको अधिकार बाबा साहब ने दिया, कहाँ गलतफहमी में आप हैं? राष्ट्रीय जनता दल का एक भी युवा, एक भी व्यक्ति किसी कास्ट का हो, वो सर्वोच्च पद की ओर नहीं देख सकता। विरोधी, पिछड़ा विरोधी और महिला विरोधी है, इसको कहने में कहीं भी हम नहीं जा सकते हैं। हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा प्रस्तुत करती आई है, वो दिखाई है हमेशा कि वो दलित विरोधी है। एक सवाल का जवाब सुहेली मेहता जी, एक जवाब मैं चाहता हूँ। नाम जो है वो दिखाई दे रहा है सामने। सारिका पासवान जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्याम क्या सुंदर भाई, भारतीय जनता सुनिए, पार्टी सुनिए, छोटा सा सवाल, छोटा सवाल है असिता तिवारी जी, 1 मिनट का वक्त। किसी के पास चरवाहा विद्यालय का सर्टिफिकेट भी तो है। मोदी जी किसी घसियारा विद्यालय का ही सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। दुनिया के घसियारा विद्यालय से गुरु बनने के मोदी जी वही दिखा देते हैं। ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत पर बहस थी। आज जो सामंजस्य स्थापित किया गया उस सामंजस्य पर थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। लेकिन तय है इस बात को लेकर के कि जो इक्वेशन, जो फॉर्मूला यहां पर बीजेपी ने सियासी दांव खेला है, इसका इंपैक्ट जरूर पड़ने वाला। आप मानिए मत मानिए, लेकिन बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है उन जातियों के प्रति कि भाई हमारा स्नेह है, हम आपके बारे में सोचते हैं। इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। जो हमने राजस्थान में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, जो छत्तीसगढ़ में किया, बिहार में भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे, ये बीजेपी स्थापित करना चाहती है। हालांकि मोदी का किला कितना मजबूत हो पाएगा 24 में, इस जीत के बाद तो मजबूती दिखती है, लेकिन बिहार की बात अलग होती है। बिहार में वोट देने के बाद भी सही उत्तर लोग नहीं बताते कि किसे वोट दिया। अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।